तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम वहां उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। इंशाअल्लाह वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूं, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अभी सुन लेंगे। ये हमारा कॉमन मैन जो है वो इस चीज से बेजार है कि कीमतें बढ़ रही हैं, और इस वक्त ये कीमतें जो हैं दुनिया के बीच में पिछले 10 से 15 साल में सबसे ज्यादा हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का IMF मुआहदे के हवाले से जल्द खुशखबरी सामने लाने का ऐलान। रुपए की बिकदरी में सट्टेबाज मुलविस हैं। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल मजीद महंगा होगा। शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया। 2 करोड़ खानदानों को राशन की खरीदारी पर रियायत दी जाएगी। मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। सानिया नश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में महंगाई ने 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल बना दिया। गोश्त छोड़कर सब्जियों पर गुजारा करने वाले भी परेशान। टमाटर 200, मटर 160 और तकरीबन हर सब्जी 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद चीनी की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। रवा माह के आखिर तक चीनी की कीमत 95 और आइंदा माह में 90 से 80 रुपए फी किलो होने की तवक्को। कराची में नाज़िम जोखियो केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त करने से कबल तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े कुएं से मिल गए। फॉरेंसिक के लिए पंजाब लेबोरेटरी भिजवाए जाएंगे। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में जहरीली गैस भर जाने से कोयले की काम बैठ गई। 3 मजदूरों को निकाल लिया गया। 1 मजदूर को निकालने की कोशिशें जारी। ICC T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन कौन होगा? फैसला आज होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 7 बजे टकराव होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ढाका में जिम और पूल सेशन में हिस्सा लेगी। कल से नेट प्रैक्टिस करेगी। बांग्लादेश सीरीज में बेंच पर बैठे क्रिकेटर्स को मौका दिए जाने का इम्कान। ऑपोजिशन का स्पीकर असद कैसर के खत का जवाब आज ही देने का फैसला। हुकूमत के रवैये पर तशवीश का इजहार। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ECB कमेटी में फवाद चौधरी और आजम सवाती का नाम शामिल करने पर JUI का एतराज। कमेटीज में गैर मुतनाज़ा शख्सियात को शामिल करने का मुतालबा। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, कौमी एजेंडा है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ी तो सियासी निजाम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। इमरान खान के एजेंडे को कौमी एजेंडा कहना धोखा और फ्रॉड है। इत्तेहादी और अपने अराकीन ने अदम एतमाद किया तो सियासी निजाम की कामयाबी याद आ गई। इमरान खान ने हर कौमी एजेंडे को मुतनाज़ा बना दिया। मरियम औरंगजेब का जवाब। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोट मिठन में मारूफ बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उस्मान बुस्तार ने मजार की तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान बहक। 263 नए मरीज रिपोर्ट। 24 घंटे में पॉजिटिव केसेस की शरह 0.77% रही। पेशावर में पुलिस ने लूटमार में मुलविस अफगान गिरोह के 3 कारिंदों को पकड़ लिया। मुल्जिमान छीने गए मोबाइल फोन अफगानिस्तान स्मगल किया करते थे, पुलिस का दावा। कराची की लांढी जेल में सजा पूरी होने के बाद 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। लाहौल रवाना वाघा बॉर्डर तक जाने वाले अखराजात ईदी फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस का दिन मनाया जा रहा है। अद्वियात और एहतियात के साथ मरीज तवील और मामूल की जिंदगी गुजार सकते हैं। चोलिस्तान सकाफती मेले ने रहीम यार खान के सहरा में रंग बिखेर दिए। ऊंटों के रक्स ने माहौल को गर्मा दिया। मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले भी हुए। शुरका ने रिवायती खानों पर खूब हाथ साफ किए।
और एक्शन से भरपूर फिल्म द व्हील ऑफ टाइम का आखिरी ट्रेलर जारी। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।